बाबा की अगाध लीलाएं हैं, साईनाथ की लीलाओं का कहीं कोई अंत नहीं है। एक बार बाबा द्वारका महल में बैठे हुए थे तो दो लोग आए बाबा के पास और आ करके और बाबा को प्रणाम करके बैठ गए। तो एक व्यक्ति जब बैठे थे वो बाबा को दक्षिणा देना चाहते थे और दूसरे सज्जन चुपचाप बैठे हुए थे। जो देना चाह रहे थे उनसे बाबा नहीं मांग रहे थे, उनसे नहीं ले रहे थे, और जो दूसरे वाले बैठे थे उनसे बाबा बार बार बोल रहे थे कि हमको 15 रुपया दो। तो सामा वहीं बैठे थे बाबा के दुलरुआ, बाबा के प्यारे। तो बोले कि देवा आपका भी गजब है, एक आदमी दे रहा है तो आप ले नहीं रहे हैं, और वो भी देने वाला 35 रुपया दे रहा है, जिनसे मांग रहे हैं उनसे सिर्फ 15 रुपया मांग रहे हैं। तो वो कहे कि ये क्या बात हुई, अब दोनों ही तो साथ साथ आए हैं। तो बाबा बोले कि देखो सामा, तुम नादान हो, तुमको नहीं पता है, मैं नहीं मांगता हूँ, ये द्वारका माई मांगती है, वो फकीर मांगता है, मैं क्यों किसी से मांगूंगा, मेरे कौन से बाल बच्चे हैं। और इस तरह से बाबा कहे कि अच्छा ठीक है, आप दोनों जन बैठ जाइए, मैं कहानी सुनाता हूँ। और बाबा कहानी सुनाने लगे। बाबा बोले कि मेरा घर, एक व्यक्ति थे, उनका उत्तराखंड की तराइयों में उनका तलहटी में घर था, और वहाँ से वो निकले और निकल करके पहाड़ों से और नौकरी की तलाश में थे, बेचारे भटक रहे थे। तो इसका थोड़ा साउंड भाग रहा है, थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या हुआ कि नौकरी के लिए बहुत परेशान थे, भटक रहे थे। तो सामने भगवान का मंदिर पड़ा, तो कहे हे भगवान, अगर मेरी नौकरी हो जाती है तो मैं पहली सैलरी आपको चढ़ाऊंगा। तो कहे कि भाई, कहा कि चले गए, आगे बढ़ गए, उनकी नौकरी हो गई। पहली नौकरी उनकी 15 रुपए की, अब उनकी सैलरी बढ़ती गई, 30 रुपया हुआ, 75 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ, 200 हुआ, और आज उस व्यक्ति की सैलरी 700 है। बाबा ने कहा सिर्फ 700 है। तो लेकिन उसने भगवान का प्रसाद नहीं चढ़ाया, भगवान को अपनी पहली सैलरी का जो वादा किया था वो चढ़ाया नहीं उसने। तो द्वारका माई में जो आएगा उसको तो कर्ज भरना पड़ेगा। अब वो जो पहले वाले सज्जन थे, जो जिनसे 15 रुपए बाबा मांग रहे थे, ये उनकी कहानी थी। अब दूसरे वाले की कहानी सुनिए। दूसरे वाले की कहानी ये है कि अब क्योंकि वो कहे थे कि हम चढ़ाएंगे, इसलिए बाबा उनसे मांग रहे थे। लेकिन दूसरे वाले जो है उनकी कहानी ये है कि वो एक बार क्या हुआ कि कहीं बाबा कहे कि मैं एक बार घूमने गया गोवा, और गोवा के पास जाकर के मैं समुद्र के किनारे भटक रहा था। तो भटकते भटकते मैं एक सज्जन का दलान था, घर था, उन्होंने कहा कि आ जाओ, आप मेरे दलान में ठहर जाओ। बड़े अच्छे लोग थे, मुझे दलान में ठहरा लिया। मैं उनके दलान में ठहर गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि रात में खिलाया पिलाया उन्होंने, मैं सोया। और जहाँ से मैं सोया था वहाँ एक अलमारी थी, दीवार में अलमीरा बना हुआ था। उसका पीछे से उनका जो रसोईया था वो ब्राह्मण था। उसने क्या किया कि पीछे से ईंट खसका कर मेरे 30,000 रुपये चुरा लिए। बाबा कहानी कह रहे हैं, 30,000 रुपये चुरा लिए। अब तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा ओह, कहाँ से मैं इधर आके बैठ गया, कौन मेरा पैसा चुरा कर ले गया। बहुत दुखी था, बहुत उदास था। एक दिन पूरा निकल गया, तो दूसरे दिन एक फकीर आए, और फकीर ने मुझसे कहा कि क्यों चिंता करता है, कि तू चिंता छोड़ दे, कोई अपना प्रिय भोजन तू त्याग दे। अब भगवान को प्रणाम करके बोल कि मेरा जब सामान मिल जाएगा तब मैं ये भोजन करूँगा। तब मैंने चावल, और सबसे पसंद मुझे चावल आता था, मैंने चावल खाना छोड़ दिया, और मैं बस उदास बैठा रहा। तो तीसरे दिन वो जो उनका जो सज्जन का जो रसोईया था ब्राह्मण, वो आया और आकर के मेरे पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये पैसे आप ले लो। और तब वो पैसे ले लिया और मैं वहाँ से चल दिया। अब मैं वहाँ से चला तो क्या हुआ कि चलते मैं आया तो देखा कि स्टीमर भर गया था, समंदर से स्टीमर होके आना था, वही रास्ता था।
और उस स्टीमर पर किसी तरह से 2 रुपए मैंने दिया तो चपरासी ने मुझे अपने जगह पर बैठने दिया, तो मैं बैठ गया और मैं बैठ करके द्वारका माई में आ गया। अब वो तो पहले वाले की कहानी हो रही थी तो वो रोने लगे कि भाई हम सच में वादा किए थे भगवान से कि हम चढ़ाएंगे, चढ़ाए नहीं। तो वो रो ही रहे थे, तब तक दूसरे वाले उनसे ज्यादा जोर जोर से रोने लगे। तो सामा थे, आसपास जो लोग थे, वो कहे क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हैं? तो दूसरे वाले जो सज्जन थे कहे कि ये जो गोवा वाली कहानी थी ये मेरी कहानी थी, कि मेरे ही घर में चोरी हुई मेरे 30,000 रुपए। मैंने पत्नी तब को नहीं बताया था कि मेरी पत्नी के तो प्राण ही छूट जाएंगे अगर वो सोचेगी कि सारा धन सेठ का चला गया तो जिएंगे कैसे, करेंगे कैसे, नौकरी कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, कैसे बिजनेस चलेगा। और ये बाबा को कैसे पता चला ये बात? तो सामा कहे कि मैं यही सोच रहा था कि देवा तो कभी शिरडी से इधर उधर कहीं गए नहीं, तो ये गोवा कब गए, इनके 30,000 रुपए कब इनके पास आ गए, ये तो एक पैसा अपने पास नहीं रखते हैं साईनाथ। और इस तरह से कह के उन्होंने उनकी भी शंका का वहां समाधान हो गया कि नहीं नहीं ये बाबा इन्हीं लोगों की कथा कह रहे थे। अब वो जो दूसरे वाले सज्जन थे तो उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए मेरे मिल गए तो मैं 35 रुपए दे रहा था, तो आप क्यों नहीं ले रहे थे बाबा, जब आप सब कुछ जान रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने केवल फकीर को कहा कि मैं दर्शन करने आऊंगा, तो तुम दर्शन करने आए हो, दर्शन कर लिया जाओ, मैं दक्षिणा क्यों लूं तुमसे? बहुत आग्रह करने पर फिर बाबा को उन्होंने दिया। और जो दूसरे वाले सज्जन थे वो तुरंत निकाल के दे दिए, कहे कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, सचमुच मैं भूल गया था, मैंने विठल को माना था कि मैं अपनी पहली संखा चढ़ाऊंगा। और दोनों जन के मन में सिर्फ एक भाव था कि शिरडी वाले बाबा हैं, हम उनका दर्शन करने जा रहे हैं।